नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार का जिक्र आता है, जिन्हें भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास स्रोत हैं जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण। और ये विषय ऐसा है जिस पर हमेशा बात होती रहती है, खासकर आज के समय को देखते हुए। सही कहा। तो हमारा आज का इरादा यही है कि कल्कि अवतार से जुड़ी जो भविष्यवाणियां हैं, उनका स्वरूप कैसा बताया गया है और कलयुग के संदर्भ में उनका क्या महत्व है, इसे समझें। एक आम धारणा तो है ही कि जब जब धर्म घटता है, पाप बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। जैसे त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण। हाँ, और कल्कि अवतार को इसी परंपरा की आप कह सकते हैं अंतिम कड़ी माना जाता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि उनका आना तब होगा जब अधर्म मतलब अन्याय, अनीति, ये सब बिल्कुल चरम पर होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो जगह भी बताई है, शंभल ग्राम। हाँ, शंभल ग्राम। और वहाँ विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण होंगे, उनके घर कल्कि का जन्म होगा, ऐसा वर्णन है। अच्छा, और ये जो अधर्म के चरम की बात है, इसके लक्षण क्या बताए गए हैं? मतलब कैसा होगा वो समय? पुराण कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, बिल्कुल बताते हैं। विष्णु पुराण और भागवत पुराण दोनों में ही इसका जिक्र है। कहा गया है कि जो शासक होंगे, राजा होंगे, वो प्रजा की रक्षा करने के बजाय उन्हें लूटने लगेंगे, बिल्कुल लुटेरों जैसा व्यवहार करेंगे। बाप रे। हाँ, समाज में सच का कोई मूल नहीं रहेगा, लोग धर्म का बस दिखावा करेंगे, असली भावना खत्म हो जाएगी, रिश्तों में प्यार की जगह सिर्फ अपना मतलब, स्वार्थ रह जाएगा। और तो और वेदों के गलत मतलब निकाले जाएंगे, लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने को तैयार हो जाएंगे, हिंसा बहुत बढ़ जाएगी। ये सुनने में तो काफी गंभीर लगता है। और जब हम ये सोचते हैं कि कलयुग की जो कुल उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। हाँ, 4,32,000 वर्ष। और उसमें से अभी सिर्फ करीब 5,000 साल ही बीते हैं, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सब धीरे धीरे होगा या फिर एकदम से? ये अच्छा सवाल है। पुराणों में जो वर्णन है वो एक तरह से धीरे धीरे पतन की तरफ इशारा करता है। ये बुराइयां बढ़ती जाएंगी और जब वो अपनी पराकाष्ठा पर मतलब बिल्कुल पीक पर पहुंचेंगी, तब कल्कि आएंगे। हाँ, तब कल्कि का अवतार होगा। उनका रूप भी खास बताया गया है, कमल जैसे नयन, बहुत तेजस्वी, और उनके पास एक सफेद घोड़ा होगा, दिव्य घोड़ा, नाम है देवदत्त। हाँ, देवदत्त घोड़ा। और उनके हाथ में एक तलवार भी होगी, है ना? शायद अग्नि पुराण में इस पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल सही। अग्नि पुराण कल्कि के संहारक रूप पर मतलब डिस्ट्रॉयर वाले पहलू पर ज्यादा फोकस करता है। वो तलवार दिव्य होगी, कहते हैं ब्रह्मा से प्राप्त होगी, और उसी तलवार से वो अधर्मियों का, दुष्ट शक्तियों का नाश करेंगे। तो उनका काम सिर्फ उपदेश देना या समझाना नहीं है, वो एक्टिवली इंटरवीन करेंगे, पृथ्वी से पाप का बोझ हटाएंगे। अच्छा, तो मतलब सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि उसके बाद कुछ नया निर्माण भी। पुनर्स्थापना। बिल्कुल। असल में तो पुनर्स्थापना ही मुख्य लक्ष्य है, विनाश तो उसका एक साधन है, कह सकते हैं। विष्णु पुराण कहता है कि कल्कि अधर्म का नाश करके सतयुग को फिर से स्थापित करेंगे। सतयुग यानी सत्य, धर्म, न्याय का युग। हाँ, सत्य, तप, पवित्रता, दान, ये सतयुग के स्तंभ है। समाज में फिर से वर्ण और आश्रम व्यवस्था ठीक से चलेगी, लोग अपने धर्म का पालन करेंगे, धरती पर शांति और न्याय होगा। यहीं पर एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि क्या कल्कि सिर्फ एक व्यक्ति होंगे, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, या फिर वो एक चेतना हो सकते हैं, एक ऊर्जा, मतलब कोई ऐसी जागृति जो हर उस इंसान में आ सकती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। ये व्याख्या भी बहुत लोग करते हैं और ये सोचने लायक है, खासकर आज के जमाने में। हम प्रतीकों को, सिंबल्स को नए मायने दे सकते हैं ना। हाँ, जैसे आपने कहा तलवार, वो शायद सिर्फ एक हथियार ना हो सकता है वो सत्य की, ज्ञान की या विवेक की शक्ति का प्रतीक हो। और घोड़ा देवदत्त, हाँ, वो सफेद घोड़ा, वो शायद तेज तरक्की का प्रतीक हो, या विचारों के वेग का, या हो सकता है आज के जमाने में ग्लोबल कम्युनिकेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म की रक्षा का तरीका शायद युग के हिसाब से बदलता हो, लेकिन उसका जो मूल सिद्धांत है, सत्य और न्याय को कायम करना, वो वही रहता है। हाँ, संभवतः यही इसका गहरा मतलब हो सकता है। शायद हर युग अपने कल्कि को अपने तरीके से ढूंढता है या बनाता है। ये चेतना का वो लेवल हो सकता है जो समाज को गिरने से बचाता है।
हालांकि पुराणों में जो लिखा है वो तो एक भविष्य की घटना की ओर ही इशारा करता है, पर उसकी जो सिंबॉलिक रीडिंग है वो हमें आज भी प्रेरणा दे सकती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पुराणों के हिसाब से कल्कि का आना तय है। वो अधर्म के चरम पर आएंगे और सतयुग की दोबारा स्थापना करेंगे। हाँ, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, एक व्यक्ति के रूप में या एक सामूहिक चेतना के रूप में, ये शायद इस पर निर्भर करेगा कि हम इंसान अधर्म को कितना बढ़ने देते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं जरूर। कि क्या कल्कि अवतार सिर्फ भविष्य में किसी घटना का इंतजार है, या फिर ये उस अंदरूनी शक्ति, उस चेतना का आह्वान है जो आज अभी हमारे अंदर ही सत्य और धर्म के लिए खड़ी हो